विश्व गुरु इस संसार में आत्म ज्ञान देगा, इन जीवों को आत्मा का ज्ञान देगा। गतमित पाई आत्म चीनी, उस अचल आत्मा का ज्ञान समझाएगा विश्व गुरु। हिंदुओं को भी समझाएगा, मुसलमानों को भी समझाएगा, सिखों को भी समझाएगा, ईसाइयों को भी समझाएगा, जैनियों को भी समझाएगा, बुद्धिस्ट को भी समझाएगा, आस्तिक को भी समझाएगा, नास्तिक को भी समझाएगा। तब जाके भारत विश्व गुरु बनेगा। ये पत्थर पूजने से विश्व गुरु नहीं बनेगा। शुरुआत पत्थर से कर सकते हैं, शुरुआत ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट से कर सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट थोड़ी नहीं बन सकते। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट पढ़ पढ़ के साइंटिस्ट बन जाओगे। उसके लिए तुम्हें पंडित जी को छोड़ के तत्वदर्शी संत के पास जाना पड़ेगा। अध्याय 4 34वां श्लोक गीता में यही समझा रखा है। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी संत का मतलब यह नहीं कि तुम्हें ओम कलियम हरियम फरियम भरियम भरियम झरियम गरियम पता नहीं क्या क्या जपवा दिया इन लोगों ने, हद कर दी। ये मंत्र जपणीय हैं, ये मंत्र के जाप करने वाले जपी हैं, ये तत्वदर्शी नहीं है। तत्वदर्शी का मतलब होता है तत्व का दर्शन कराने वाला। और कौन से तत्व हैं? अध्याय 2 16वां श्लोक। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य और सत्य का भेद बताने वाले को ही तत्वदर्शी संत कहते हैं। बिल्कुल साफ लिखा है, पर इन अकल के अंधों को दिखाई नहीं देता। ये मंत्र जपवाने वाले गुरुआ को तत्वदर्शी संत बताते हैं। कैसे कल्याण होगा इनका? हे अर्जुन, दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखने वाले को तत्वदर्शी संत कहते हैं। एक तो तत्व यानी कि 5 तत्वों का ज्ञान, और एक आत्म तत्व जिसे निहि तत्व कहते हैं। निहि तत्वदर्शी संत, लेकिन मिले हुए रूप में उसको तत्वदर्शी कह देते हैं। जो सत्य और असत्य यानी काया माया, ये असत्य तत्व है, और आत्म तत्व ये सत्य तत्व है। इसी आत्म तत्व के लिए बोला गया है गतमित पाई आत्म चीनी, यानी मेरी गति हो गई, मेरा कल्याण हो गया, मैंने आत्म तत्व को चीन लिया। लेकिन इन महामूर्खों के बुद्धि में यह नहीं पड़ने वाला। समझ लो, भारत विश्व गुरु कब बनेगा? जब इस देश को एक गुरु मिलेगा जिसको राजगुरु कहते हैं। इस देश में हमेशा से ही राजगुरु होते आए हैं, और जब तक राजगुरु थे तब तक देश तरक्की करता था, क्योंकि राजा भी हर निर्णय राजगुरु से पूछ के लेता था। क्योंकि राजा की बुद्धि क्षत्रिय बुद्धि होती थी, ज्ञानी बुद्धि नहीं होती थी। इसलिए राजगुरु से परामर्श लेके राजा हर कार्य करता था, इसलिए उनकी बड़ी बड़ी सल्तनत कायम होती थी। लेकिन आज कोई राजगुरु है ही नहीं। राजगुरु नहीं है, इसलिए भारत विश्व गुरु नहीं है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें एक राजगुरु की भी पोस्ट निर्धारित करनी पड़ेगी, जो पूरे राष्ट्र का गुरु होगा। हिंदुओं का भी गुरु होगा, मुसलमान का भी गुरु होगा, सिखों का भी गुरु होगा, ईसाइयों का भी गुरु होगा, वो सबका गुरु होगा। और सब उसके सत्य तत्व का सिमरन करेंगे, वो सत्य तत्व का ज्ञान देगा। वो मंत्र नहीं जपवाएगा, जप लो ओम कलियम हरियम शरियम फरियम, वो ये मंत्र नहीं जपवाएगा। वो तुम्हें तुम्हारा आत्म तत्व बताएगा, तुम्हें तुम्हारे आत्म तत्व में रमण करवाएगा। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता पढ़ो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, कौन? ये जीव। ये जीव परमात्मा से दूर क्यों हैं? क्योंकि ये परमात्मा में रमण नहीं कर पा रहे हैं, उस आत्म तत्व में रमण नहीं कर पा रहे हैं। आत्म तत्व कह लो या परमात्मा कह लो, एक ही बात है। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। पर इन मूर्खों को समझ में नहीं आ सकता। ये मूर्ख क्या कहते हैं कि रामपाल जी महाराज तो बिल्कुल विधिवत साधना करवाते हैं, प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल। पहले गणेश जी के लोक में जाओगे, जो गुदा चक्र में गणेश जी का लोक बता रखा है इन लोगों ने।
पहले वहां गणेश जी के लोक में जाओगे, फिर लिंग चक्र में ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, फिर नाभि चक्र में विष्णु जी के लोक में जाओगे, फिर हृदय चक्र में शंकर जी के लोक में जाओगे, फिर कंठ चक्र में माया। ऐसे थ्रू प्रॉपर चैनल लेके जाते हैं ये लोग। और ये लोग कहते हैं कि नितिन दास ऐसा कोई नाम देता नहीं जो प्रॉपर चैनल की तरह हमें लेके जाए। अरे मूर्खानंदों, तुम लोग को बस में बैठा दिया रामपाल जी महाराज ने, सरकारी बस में बैठ गए तुम, और बैठना था हवाई जहाज में, समझे। ये सारे स्टॉपेज आते हैं, बस के स्टेशन है ये, बस में बैठोगे तो बार बार बस स्टॉप आएंगे। ये थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ेगा तुम्हें बस में बैठ के। और अगर तुम्हें हवाई जहाज में बैठा दिया तो इसमें से एक भी नहीं आएगा, ये सारे चैनल फैनल यहीं रह जाएंगे, और तुम बिना थ्रू प्रॉपर चैनल डायरेक्ट विहंगम चाल को पकड़ लोगे। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुसेगा ये, समझे। इसको समझने के लिए परमात्मा की दया होनी चाहिए, और दया इतनी है कि क्या बताऊं। अभी एक रामपाल जी का एक वीडियो देख रहा था मैं, जो मैं बता रहा हूं आप लोग को झूठ लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, थ्रू प्रॉपर चैनल ही जाना है, बिना थ्रू प्रॉपर चैनल के जा ही नहीं सकते। अभी तुम्हें सुनाते हैं रामपाल जी महाराज ने क्या बोला अपने सत्संग में। लेकिन अज्ञानी जीव नहीं समझ सकते उसको। जो रामपाल जी महाराज मंत्र दे रहे हैं, उन मंत्रों के हिसाब से ऐसे ही जाना पड़ेगा। गणेश जी के लोक में, महेश जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो मैं सार शब्द का भेद बता रहा हूं, उस सार शब्द की भक्ति करके तुम्हें इस चैनल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सार शब्द की भक्ति करके बिना किसी प्रॉपर चैनल के तुम सीधे विहंगम चाल पकड़ लोगे। इसीलिए बोला कबीर साहब ने कि मेरी चाल ये चाल नहीं है कि तुम हर लोक में जाके अपना चंदा इकट्ठा करके, जो नाम जप के ये सारा पैसा इकट्ठा करके तुम वहां पर दान दे दोगे किसी को, अपना ऋण उतार दोगे। ये नहीं है। शब्द विहंगम चाल हमारी, ये है मेरी चाल। और मेरी चाल जब चलती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई लोक नहीं आता, कोई प्रॉपर चैनल वैनल कुछ नहीं है। फिर सीधे उड़ारी मारनी है पक्षी की तरह। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। डायरेक्ट चाल मिलेगी तुम्हें, सीधे विहंगम चाल। और ये सूरत सीधी शब्द में मिल जाएगी। सूरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए, ये जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। देखो क्या बोल रहे हैं, थोड़ी बुद्धि होगी लगा लेना। तुम्हारा ही गुरु बोल रहा है कि कोई चैनल फैनल नहीं होता है जब सार शब्द मिल जाता है। और ये सार शब्द ये नहीं है जो ये पकड़ा रहे हैं, ओम सोहम सत्य कबीरा। बताओ, सत्य कबीरा को सार शब्द बना दिया इन लोगों ने। अरे 52 अक्षर है ये सत्य कबीरा, ये लिखने में आता है, कागज कलम से लिखा जाता है। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहा शेष के शीश राम रंग होरी हो। बता दिया उन्होंने वो कहां पे है। लेकिन अज्ञानी नहीं समझ पाएंगे। अरे 52 अक्षर लेख, ये 52 अक्षर लेख हैं। लेख मतलब ये लिखने में आते हैं, ये लिखने पढ़ने का सामान है, ये सार शब्द नहीं है। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। जो सार शब्द है वो आदि अक्षर है, वो आदि नाम है, वो सतनाम है। कबीर सागर पहली लाइन पढ़ लेना, सत्य नाम है सार, सतनाम ही सार शब्द है। और इन लोगों ने सतनाम को ओम सोहंग बना के रख दिया। गरीबदास जी कह रहे हैं ओहम सोहंग तत्व विचारा, ओम सोहंग का तत्व का विचार करो। ओम क्या है? ओहम काया मरी मरी जाई। सोहंग क्या है? सोहंग फिर गोता खाई। ये ओम और सोहंग तत्व ज्ञान है, मंत्र ज्ञान नहीं है जो मंत्र बना के बैठ गए इसका। ओम सोहंग में थे ध्रुव प्रहलादा, ओहम सोहम वाद विवादा। ये सतनाम नहीं है, ये वाद विवाद है। इन मूर्खों ने महा अज्ञान परोस दिया जीवों के आगे। देखो क्या कहते हैं रामपाल जी महाराज, कोई प्रॉपर चैनल में जाने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें नितिन दास सार शब्द दे देता है तो। और अगर ये वाला सार शब्द लोगे ओम सोम सत कबीरा, तो तुम्हें थ्रू प्रॉपर चैनल ही जाना पड़ेगा। फिर तुम्हें गणेश जी भी दिखेंगे, महेश जी भी दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सारे दिन नाम ही उन्हीं का जप रहे हो। जिसका नाम जप रहे हो वो आएगा सामने, जिसको बुलाओगे वो आएगा सामने, और जिसको बुलाओ ना वो नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। पूरा दिन ओम कलियम हरियम कर रहे हो तो गणेश जी भी आएंगे, महेश जी भी आएंगे, सब आएंगे। थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ेगा। और नितिन दास से नाम दीक्षा ले ली तो कोई ना आएगा तुम्हारा पैसा छीनने, ऋण उतारने। देखो क्या कह रहे हैं,
सही मंत्र जब मिल जाएगा, सार शब्द, सही मंत्र मिल जाएगा, सार शब्द, वो हमारी फिर विहंगम चाल पक्षी की तरह आकाश में उड़ जाना, किसी के यानी थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाना फिर हमने। थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाना हमने। मूर्खों, ओ मूर्खों, सुन लो क्या कह रहा है तुम्हारा बाबा। जब सार शब्द मिल जाएगा, थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाना है। समझे कि पहले गणेश जी के लोक में जाऊंगा, फिर महेश जी के लोक में जाऊंगा, फिर यहां जाऊंगा। बेड़ा गर्क कर दिया तुम्हारा, बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों का इस गुरुजी ने। बोलता बिल्कुल सही है लेकिन करता बिल्कुल उल्टा है। देखो फिर से सुन लो क्या कह रहे हैं। सही मंत्र जब मिल जाएगा, सार शब्द, वो हमारी फिर विहंगम चाल पक्षी की तरह आकाश में उड़ जाना, किसी के यानी थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाना फिर हमने। और कहे कबीर सतगुरु दी तारी, सतगुरु ने हमारी वो लो लगा दी, वो ताली दे दी, वो की दे दी, जो इस सारे ब्रह्मांडों को खोलती हुई, सारे ब्रह्मांडों को खोलती हुई जाएगी। सही मंत्र जब मिल जाएगा, सार शब्द, वो हमारी फिर विहंगम चाल पक्षी की तरह आकाश में उड़ जाना, किसी के यानी थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाना। थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाना पड़ेगा। लिख लो, प्रमाण है, तुम्हारा गुरु बोल रहा है। ये ओम कलियम हरियम शरम, ये सब ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। और वहां लिखा भी है गरीबदास जी ने कि ये ब्रह्म गायत्री मंत्र है।